हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सादिक ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो लास्ट टाइम हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं पॉइंट पे, जिस बात की मैं ज़िक्र कर रहा था पिछले 3-4 वीडियो से। जिस चीज़ से मैं सफ़र कर रहा था, जिसका नाम था स्लिप डिस्क, जिसको आप साटिका के नाम से भी जानते हैं या बैक पेन के नाम से भी जानते हैं। तो मैंने अभी तक अपने 3 से 4 वीडियोज़ में बताया कि किस तरह से मैंने इस बीमारी को सफ़र करा, किस तरह से आगे बढ़ता चला गया, लड़खड़ा करके अपनी लाइफ में काफ़ी सारा मेडिसिन्स मैंने लिया डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग्स। और मैं इस वीडियो में आज बताने वाला हूँ कि हाँ, फाइनली मैंने ट्रीटमेंट कहाँ से लिया और कैसे मैं आज बिल्कुल ही ठीक हूँ। मुझे किसी तरह की कोई मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, ना ही मैं किसी तरह का बेल्ट यूज़ करता हूँ और ना ही किसी तरह का लाइफ में रोक-टोक है। आज मैं सारा काम करता हूँ। हाँ, ये बात अलग है कि बहुत ज़्यादा हेवी वेट लिफ्टिंग नहीं करना है, जैसे 20 किलो, 25 किलो नहीं उठाना है अभी डायरेक्टली अपने मतलब दम पे झुक करके। लेकिन एक नॉर्मल लाइफ में जी रहा हूँ और मैं बस वही आपसे शेयर करने वाला हूँ कि कैसे आप इस नॉर्मल लाइफ को आप भी मेरी तरह जी सकते हैं, बिना किसी सर्जरी के, बिना बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किए। तो चलिए उस बात पे हम शुरू करते हैं। मैं आज आपको बताता हूँ कि मैं किस डॉक्टर से फाइनली मिला, किस तरह का ट्रीटमेंट मैंने लिया, उस ट्रीटमेंट में कितना खर्च बना और वो ट्रीटमेंट कितने दिन चला और आगे का क्या क्राइटेरिया है, नहीं है, आप वहाँ तक कैसे कम्युनिकेट कर पाओगे। मैं इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल से आपको बताता हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हाँ, मेरी जर्नी शुरू हुई थी कहाँ से कहाँ तक और मैंने फाइनली ऑपरेशन के लिए डिसीज़न ले लिया था। इनफैक्ट कि मैंने सारा टिकट विकेट सब बुक कर लिया, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट भी मैंने ले लिया था। लेकिन फाइनली मेरे साथ कुछ ऐसा होता है कि बस 3 से 4 दिनों में मैंने सारा डिसीज़न सडन लिया और ऊपर वाले का मतलब मेरे ऊपर करम था कि मैं एक सही जगह पहुँचा। तो मैं बता रहा था कि हाँ, कैसे मैं वहाँ तक गया। 4 दिनों के अंदर ये कैसे हुआ? देखिए, मेरा एक फ्रेंड है, वो डिफेंस में ऑलरेडी और वो एसएसबी में है और एसएसबी में वो अच्छे पोस्ट पर है, रैंक पे हैं। हम लोग कनेक्टेड तो हैं बट वो कहते हैं ना कि इत्तेफ़ाक से इस पिछले 1-2 साल से हम लोग कनेक्टेड नहीं थे किसी कारण से और कनेक्टेड नहीं थे, इसलिए किसी तरह की कोई बातचीत हो नहीं पा रही थी। और सडन मैंने जब डिसीज़न लिया कि मुझे यहाँ से ऑपरेशन कराने के लिए जाना है, तो सडनली एक ज़रिया मतलब हम लोगों ने सड एक कहते हैं ना कि ऊपर वाले को जब मिलाना होता है तो वो मिलवा ही देते हैं। तो एक तरह से एक कॉल आया और हम लोगों ने बातचीत करी, एक नॉर्मल कंडीशन में बातचीत करी, अपने आप को अपडेट करा कि हाँ, मेरे साथ ये चीज़ें हो रही है, मैंने इस चीज़ के लिए डिसीज़न लिया। तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई, ऐसा है कि दरअसल वो मुझसे बड़े भी हैं ऐज में, इसलिए मैं उनको काफ़ी ज़्यादा उनकी इज़्ज़त भी करता हूँ। तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई, वो भी इसी कंडीशन से, इसी बीमारी से तकरीबन 3 से 4 साल वो परेशान रहे थे और उन्होंने ही ऑपरेशन कराने का भी सोचा था। लेकिन उनको भी किसी के ज़रिए एक जगह का मालूम चला और वो ठीक हो कर के आज के डेट में वो डिफेंस, आप जानते हैं डिफेंस की जॉब कैसी होती है, सारा फिजिकल एक्टिविटीज़ करना होता है, दौड़ना होता है, हाई जंप, लॉन्ग जंप, एवरीथिंग ही इज़ डूइंग एवरीथिंग, टोटली नॉर्मल लाइफ इज़ लिविंग। तो ये जब मैं सुना तो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हुआ, क्योंकि इससे पहले ऐसा नहीं था कि मुझे मालूम नहीं था कि हाँ, इसका ट्रीटमेंट एलोपैथी में भी है, होम्योपैथी में भी है, अलग-अलग यूनानी ट्रीटमेंट भी लोग कराते हैं, आयुर्वेदिक भी कराते हैं, तरह-तरह की ट्रीटमेंट है। कोई भी ट्रीटमेंट ख़राब नहीं होता है, लेकिन अगर कोई डायरेक्टली मुझसे आके कहता है कि हाँ भाई, ये करा ले और काफ़ी अच्छा होगा, तो मैं शायद इस पे बिलीव नहीं करता। लेकिन उनकी बात को बिलीव करना मेरे लिए इसलिए ज़रूरी था, क्योंकि वो खुद ही इस चीज़ से सफ़र करे और उन्होंने अपनी सारी कंडीशन देखी। क्या है कि जब हमारा बीमार होते हैं, जैसे मान लो कि मैं स्लिप डिस्क और जिसको आप साइटिका बोलते हैं, इस चीज़ से अगर मैं परेशान था, जिस तरह के पेन में था, अगर आपको उस तरह का कोई पेशेंट मिलता है और वो फीडबैक देता है कि हाँ भाई, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मैंने फला करा, तो आप उसके लिए ना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाते हैं और आपको अच्छा लगता है कि हाँ, शायद मुझे एक रास्ता मिल जाएगा। मेरे साथ भी कुछ वैसे ही था। वो बिल्कुल ही एक पेशेंट थे और एज़ अ पेशेंट उन्होंने अपना फीडबैक दिया कि हाँ, आज मैं ठीक हूँ, तो उनको देखकर मुझे लगा कि अरे भाई, उनको मैं जान रहा हूँ। तो बिलीव ना करने जैसी कोई बात ही नहीं थी। और चूँकि मेरे पास 1 महीना था जब से मैंने बुक करा था अपॉइंटमेंट, तो मैंने सोचा कि क्यों ना बात की जाए। उन्होंने मुझे नंबर दिया वहाँ का कि भाई, एक बार तो बात तो कर लो, जाना ना जाना बात की बात है, एक बात कर तो लो आप। तो मैंने लगे हाथ, वहीं पे हम लोग बात ही कर रहे थे, मेरे से मिलने आए थे वो और हम लोगों ने फिर
वहीं पे लगे हाथ मैंने डॉक्टर्स को फ़ोन लगाया। जब फ़ोन लगाया तो मैंने अपनी हालत बताई, मैंने उनका भी रेफ़रेंस उनका दिया और अपनी बात रखी कि हाँ, मैं इन चीज़ों से परेशान हूँ, बैक पेन है, मैं पिछले 2 साल से हूँ। तो उन्होंने कहा कि पहले आप मुझे एमआरआई रिपोर्ट अपना भेजिए। तो मैंने उनके पास भेजा, मेरे पास 1 साल पहले का एमआरआई रिपोर्ट था। तो उन्होंने वहाँ रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, ये पिछले साल का नहीं, मुझे करंट का चाहिए, अभी की क्या सिचुएशन है मुझे वो चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है भाई, मैं फिर कल हो कर के ही सडन, चूँकि मैं हाजीपुर बिहार में रहता हूँ, तो मैं पटना के लिए, चूँकि पटना में क्या है कि काफ़ी सारे ऑप्शंस हमारे पास एमआरआई के अवेलेबल हैं और अव्वल चीज़ है कि रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा मिलता है एमआरआई का, दैट्स व्हाई मैं वहाँ गया। और कल हो कर के मैं वहाँ गया, एमआरआई की रिपोर्ट लिया, शाम को घर वापस आया, उनको फिर पीडीएफ सेंड करा वहाँ डॉक्टर्स के पास। उन्होंने कहा, देखा, बोला कि हाँ, ये क्यूरेबल है, आप आ सकते हैं, बिल्कुल आइए। तो मैंने वहाँ पे अपना रूम बुक किया और बिना किसी 1 मिनट भी सोचे समझे मैं वहाँ के लिए निकल गया। सारा एक्सपेंस भी उन्होंने मुझे बताया और मैं जब वहाँ गया तो मेरे लिए सबसे अच्छी बात थी कि वो जो हॉस्पिटल था ना, हॉस्पिटल कहिए, अपार्टमेंट कहिए, बिल्डिंग कहिए, उनका खुद का घर कहिए, आप जो कहिए, लेकिन वो बिल्कुल कहीं से कहीं तक वहाँ का जो सराउंडिंग था वो हॉस्पिटल की तरह नहीं था। मतलब इतना फ्रेश, सब कुछ इतना रिलैक्स और इतना एनर्जेटिक लगता था वहाँ मुझे खुद भी, चूँकि वो बीच जंगल के बीचों बीच होता था और आप पूरी तरह से नेचर से घिरे होते थे, राइट? तो नेचर इतना बढ़िया था और आप जानते हैं कि जब आप नेचर के बीचों बीच होते हैं तो वैसे ही आप काफ़ी अपने आप में सुकून फ़ील करते हैं, अपने आप में रिफ्रेशिंग माइंड होता है आपका। तो मुझे ये चीज़ें काफ़ी अच्छी लगी, मैं वहाँ पे गया और जब मैं वहाँ गया और लगभग जो पेशेंट थे मेरे सामने 20-25, उनमें से आप यकीन नहीं मानेंगे, 20-25 में आप 17 से 18 लोग जो थे पेशेंट, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ स्लिप डिस्क के थे। चाहे वो जेंट्स की बात करें, चाहे वो लेडीज़ की बात करें, चाहे वो बच्चों की बात करें। स्लिप डिस्क से थे और सबको L4, L5 और S1 में ही प्रॉब्लम था और कई लोग 10-10 साल से परेशान थे और कई लोग पेशेंट ऐसे भी मिले जो शॉक से आ गए थे कि हाँ, मैं ठीक हो गया, बट फिर भी आ गया एक बार मैं और ट्रीटमेंट फिर से एक रूटीन चेकअप कराने के लिए आ गया, मेरी छुट्टी हुई तो ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी कि भाई एक कॉन्फिडेंट आया कि हाँ, लगता है मैं सही जगह हूँ। वहाँ से मैंने फीडबैक लिया, तो वहाँ पैरालिसिस के भी पेशेंट मुझे मिले, उसके बाद सर्वाइकल के भी पेशेंट मुझे मिले, स्लिप डिस्क के पेशेंट मिले, एवियन के पेशेंट्स मिले। तो जनरली जो वेन की प्रॉब्लम होती है ना, वहाँ सारे का ट्रीटमेंट अच्छे से हो रहा था। तो मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंट था वहाँ पर कि मैं इस बार लगता है कि सही जगह पे हूँ और मैं बार-बार शुक्रिया अदा कर रहा था मेरे दोस्त का कि उन्होंने मुझे यहाँ आने के लिए ज़ोर दिया, एक सही जगह मुझे, कहते हैं ना कि ऊपर वाले ने एक बंदे को भेजा था मेरे लिए। वेल, सब कुछ अच्छा था और वहाँ जो ट्रीटमेंट मेरा चला था, वो ट्रीटमेंट कुल मिलाकर के 22 दिन का था। मुझे वहाँ रूम लेने थे और मैंने रूम पहले बुक कर लिया था। देखिए, रूम वहाँ अगर आप जाते हैं तो 3 तरह के ऑप्शंस होते हैं। या तो आप जनरल वार्ड में आते हैं, जनरल वार्ड की अगर प्राइस की बात करें तो ₹500 बेड के हिसाब से आपका चार्ज होता है और उसमें सारे लोग होते हैं, सारे और भी सारे पेशेंट्स होते हैं, प्राइवेसी आपको बहुत ज़्यादा नहीं मिलती है। अगर आप नॉर्मल रूम लेना चाहते हैं जिसमें आपको प्राइवेसी पूरा मेंटेन होगा, आप अपने अटेंडेंट के साथ जा सकते हैं, तो उस रूम का चार्ज तकरीबन ₹1000 के आसपास पड़ जाता है। और अगर आप एसी रूम में आना चाहते हैं और सेम ही होता है, बट नॉन एसी और एसी का चार्ज मैं बता रहा हूँ, नॉन एसी ₹1000 हो जाता है और एसी की बात करें तो वो तकरीबन ₹1500 के आसपास लग जाता है। तो इस तरह का है और खाने-वाने का चार्ज आपका ₹500 पर डे के हिसाब से। हाँ, ये चीज़ अच्छी बात है कि वहाँ रह के आपको किसी चीज़ का टेंशन नहीं है, बस आपको अपने ट्रीटमेंट पर ध्यान देना है, अपने एक्सरसाइज़ वगैरह पे ध्यान देना है, सिर्फ़ अपने अपना खाना बनाने का टेंशन ना कुछ। हाँ, ये बात अलग है कि वहाँ का टाइम टेबल बड़ा स्ट्रिक्ट है। आपको सुबह 7 से 8 बजे तक नाश्ता कर लेना है, दिन के 1 बजे तक खाना खा लेना है और रात के 7 से 8 बजे तक आपको खाना मिल जाता है, फिनिश। 1, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन मुझे एडजस्टमेंट में थोड़ा वक़्त लगा, चूँकि आदत थी 10 बजे, 12 बजे सोने की, तो ये सारी चीज़ें थी और खैर धीरे-धीरे मैं एडजस्ट हो गया और मुझे काफ़ी बेनिफिट लगा। तो जिस जगह पे मैं गया उस जगह का नाम था, वो जयपुर में पड़ता है। जयपुर सिटी आप जाएँगे राजस्थान तो जयपुर सिटी में पड़ता है और जयपुर में जाने के बाद वहाँ से आपको जाना होता है। मैं आपको लिंक भी भेज दूँगा, मोबाइल नंबर भी लिंक में डाल दूँगा। आप वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। उस हॉस्पिटल का नाम था सुखायु आयुर्वेद। सुखायु आयुर्वेदा, ये आयुर्वेदा का ट्रीटमेंट था, मैंने लिया था और ये सुखायु के नाम से है जयपुर में। आप वहाँ जाएँगे, देखिए इसके ब्रांच हो सकते हैं, मेबी इसके ब्रांच अलग-अलग स्टेट्स में हो सकते हैं। लेकिन जिसने मुझे राय दी थी वहाँ की, उन्होंने कहा था कि देखो भाई, हॉस्पिटल हर जगह होते हैं, ट्रीटमेंट हर जगह होती है। लेकिन जिस डॉक्टर से मैंने कराया, जिस डॉक्टर से वो सैटिस्फाइड थे,
तो वो चाह रहे थे कि वो भी मुझे वहीं भेजें। तो इसीलिए मैं यहाँ बिहार से वहाँ जयपुर के लिए गया इतनी दूर, और वहाँ रह कर के मैंने अपना ट्रीटमेंट कराया, सब कुछ कराया। ट्रीटमेंट कुल 22 दिन का चला था। उस बीच में उन्होंने 2-3 डॉक्टर्स मिल कर के मेरा ट्रीटमेंट करते थे। वहाँ थेरेपी चलती थी। जिस तरह का ट्रीटमेंट हुआ, उस ट्रीटमेंट का नाम था पंचकर्मा। आपने शायद इसके बारे में सुना भी है, आप नेट पर भी सर्च करते हैं, पंचकर्मा होता है, 5 तरह का ट्रीटमेंट होता है। देखिए, सारा का सारा ट्रीटमेंट बिल्कुल ही गरम-गरम, मतलब ट्रीटमेंट आप इसको कह सकते हैं, गरम तेल का ट्रीटमेंट होता है, आपकी पूरी बॉडी का थेरेपी होता है। तो इस स्लिप डिस्क में कुछ चीज़ें मेरे लिए मना थी। जैसे फिज़िकल एक्टिविटीज़ की बात करें तो मैं पेट के बल ज़्यादा देर तक नहीं लेट सकता था, और वहाँ ठीक उल्टा हुआ मेरे साथ। मैं पेट के बल ढाई-ढाई 3-3 घंटे लेटना पड़ता था, थेरेपी चलती थी। उसके बाद लेप लगाया जाता था बॉडी में। तो 4-5 तरह का, 5 तरह का, इसलिए इसका नाम पंचकर्मा है। तो 5 तरह का ट्रीटमेंट होता था, और यकीन मानिए ट्रीटमेंट इतना ज़बरदस्त था। और सबसे अच्छी बात कि उन्होंने जो दवाइयाँ प्रेस्क्राइब करी, तो दवाई तकरीबन आपको 3 महीने 4 महीने आपके बीमारी के स्टेटस के हिसाब से आपको खाना पड़ता है। तो दवाइयाँ मैंने जितने दिन खाई, उस बीच में मुझे किसी तरह का कोई गैस फ़ॉर्मेशन वाली बात नहीं हुई। आज के मतलब उस वक़्त में मैं 20-25 दवाइयाँ खा रहा था। 20-25 का मतलब है, दवा सिर्फ़ 4-5 टाइप के ही थे, और लेकिन उसको जितनी टाइम खाना पड़ता था, खाने से पहले, खाने के बाद, कुल मिला कर के लगभग 20-25 दवाइयाँ हो जाती थी। लेकिन किसी तरह का बॉडी में कुछ ऐसा सिम्पटम या अनकम्फ़र्टेबल नहीं लगता था। अगर आप उतना एलोपैथी दवाइयाँ खाते तो ऑब्वियस सी बात है, जिस बीमारी के लिए आप खाते, उस बीमारी को आप ठीक करते, लेकिन उस दवाई के कारण जो दूसरी बीमारी होती, फिर उसके लिए दवाई खानी पड़ती। तो दवा के हिसाब से कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं था। सबसे अच्छी बात ये थी मेरे लिए, इसलिए मैंने उसको जैसे-जैसे उन्होंने कहा मैंने करा। तकरीबन उन्होंने मुझे 9 तरह का एक्सरसाइज़ बताया, और बिल्कुल बॉडी को वो फ्लेक्सिबल कर देते हैं। और चूँकि मेरे दिमाग में एक नॉक-नॉक शुरू से हो रहा था कि हमारे न्यूरोलॉजिस्ट ने कहा था कि भई, जो डिस्क है, उस डिस्क को आप अंदर नहीं लेके जा सकते। वो डिस्क जो बाहर निकल गया है, वो डेड हो गया। लेकिन वहाँ के डॉक्टर्स ने, आयुर्वेदा के डॉक्टर्स ने मुझे ये बताया कि नहीं, बॉडी में कोई भी चीज़ जो डेड होता है, वो बॉडी में रहता नहीं। अगर वो डेड है तो आपकी बॉडी से वो निकल जाएगा ऑटोमेटिकली। ये हमारे बॉडी का सिस्टम ऐसा बना हुआ है। तो मैंने उनसे पूछा, मेरे दिमाग में नॉक-नॉक था, हालाँकि किसी पेशेंट ने ऐसा नहीं पूछा था। मैंने पूछा कि सर, एक बात पूछनी है, आप दरअसल ये डिस्क के साथ आपने करा क्या, कि मेरा डिस्क ठीक कैसे हुआ? अंदर तो जाता नहीं है, तो आपने करा क्या बिना सर्जरी के? तो बोले कि देखिए, हम लोगों ने उस डिस्क में दोबारा से जान लाई है। उस डिस्क को काफ़ी सॉफ्ट करा है, तेल के ट्रीटमेंट से, गरम-गरम तेल के ट्रीटमेंट से, पंचकर्मा के ट्रीटमेंट से, और उसको काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट करा, दोबारा उसमें जान लाया, और धीरे-धीरे एक्सरसाइज़ के ज़रिए उसको अपनी ही जगह पे एडजस्ट करा। जिस वजह से आपका जो वेन एक दब रहा था डिस्क निकलने के कारण, वो दबेगा नहीं। अब वो उसका फ्लो चालू हो गया, और किसी तरह का पेन आपको फ़ील नहीं होगा। नाउ यू विल बी नॉर्मल इन योर लाइफ़। तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि अरे, मतलब मैं कहाँ जा रहा था और कहाँ मूव कर गया। मेरे पैसे भी काफ़ी बचे। मैंने जो खर्च, मैंने आपको बताया था कि अगर आप एलोपैथी में ऑपरेशन की बात करते हैं, तो ऑपरेशन कई टाइप्स के होते हैं। तकरीबन 5-7 लाख का मैंने टारगेट लिया था, अप टू 8 लाख चला भी जाता। लेकिन यहाँ मतलब मोट हार्डली अगर हम बात करें, तो रहने-सहने, दवा, सबका खर्च अगर लेके बात करें, तो 1,30,000 से लेकर के 1,50,000, 1.5 लाख तक मैक्सिमम है आपका। और ये काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट का ज़रिया है, सस्ता भी है, काफ़ी किफ़ायती भी है, और आपके शरीर को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है। सो मेरे हिसाब से, मेरे दोस्तों, मैं चाहूँगा कि अगर आप में से किसी भी लोगों को इस तरह की परेशानी है मेरे भाई, तो ऑपरेशन इज़ ओनली द लास्ट ऑप्शन। अगर आपको लगता है कि आप कुछ अब ऑप्शन ही नहीं बचा है, तो प्लीज़ एक बार आप, मैं जो जिस जगह का मैंने नाम बताया, सुखायु आयुर्वेदा, जो कि जयपुर में है, आप एक बार वहाँ जाके मिलें, उनसे बात करें। अगर आपको किसी भी तरह की वेन की प्रॉब्लम है, लाइक अगर आपको सिर्फ स्लिप डिस्क की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आपको आर्थराइटिस, यानी कि जिसको गठिया बोलते हैं, जो पूरे जोड़ में दर्द होता है, आप स्लिप डिस्क की बात करें, आप सर्वाइकल की बात करें, आप एवियन की बात करें, आप पैरालिसिस की बात करें, किसी भी तरह की वेन की प्रॉब्लम है, आप प्लीज़ एक बार वहाँ मिलिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बिल्कुल ही वहाँ से ठीक होकर आएंगे। जिस तरह से मैं आज ठीक हूँ, आप भी बिल्कुल अच्छी तरह से ठीक होकर के आएंगे। पैसे भी काफ़ी कम खर्च होंगे, सेहत भी आपका बचेगा। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि कोई भी ट्रीटमेंट ख़राब है। अगर एलोपैथी को मैं आज ब्लेम नहीं कर रहा हूँ कि वो ख़राब है।
वो अपनी जगह ठीक है, वो अपनी जगह, लेकिन मैं ऑपरेशन से बच गया। देखिए, ऑपरेशन के बाद शरीर नॉर्मल नहीं होता, ये मुझे मालूम है। ऑपरेशन से पहले का जो आपका बॉडी है, जो आपका फंक्शन है आपके बॉडी का, ऑपरेशन के बाद सेम किसी हालत में नहीं होगा। कई सारे प्रॉब्लम्स होंगे, ये बात आप भी जानते हैं। सो प्लीज़ मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अगर आपको किसी भी तरह का बैक पेन है, स्लिप डिस्क है, सर्वाइकल है, स्पाइनल कोई भी प्रॉब्लम है, या आर्थराइटिस यानी गठिया का किसी भी तरह का प्रॉब्लम, आप प्लीज़ वहाँ बेफ़िक्र होकर के पहले बात करिए। देखिए, किसी तरह के फँसने जैसी कोई बात नहीं है। आपको डायरेक्टली वहाँ नहीं जाना है। आपको पहले वहाँ फ़ोन के ज़रिए बात अपनी बतानी है कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम है, आप किस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं। उसके बाद वो आपको बताएँगे कि हाँ, वो क्यूरेबल है या नहीं, वो उनसे ठीक हो सकता है कि नहीं। अगर उनसे ठीक होगा, डेफ़िनेटली वो आपको बोलेंगे कि हाँ, आप आ जाओ, या नहीं ठीक होगा तो वो बोल देंगे कि आपका नहीं ठीक होगा। एकदम किसी तरह से ऐसी कोई बात ही नहीं है कि ज़बरन आपके साथ कुछ लूटने वाला काम होगा। सो प्लीज़ आप इसको सीरियस लीजिए, और मैं चाहूँगा कि जिस तरह से आज मैं ठीक हूँ, आप भी इस बहुत बड़ी बीमारी से आप निकलिए और ठीक होइए। ये था मेरा आज का मेन टॉपिक्स। अगर आपको कमेंट में आप बताइए, अगर आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा है मेरी बीमारी के रिगार्डिंग, किसी भी तरह का सवाल है, आप पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट में आइए और पूछिए। और अगर आपको लगता है कि मेरा वीडियो काफ़ी अच्छा है, इन्फॉर्मेटिव है, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों को भी बताइए, रिलेटिव्स को बताइए, और बताइए कि वो बिल्कुल ठीक हो सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है ऑपरेशन की, मैं गारंटी देता हूँ इसकी। और नेक्स्ट वीडियो में जब मैं अपलोड करूँगा, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि हाँ, वो 9 तरह का एक्सरसाइज़ क्या है। मैं आपको परफ़ॉर्म करके बताऊँगा पूरे वीडियोज़ में, जितने एक्सरसाइज़ मैं परफ़ॉर्म कर रहा हूँ, कैसे-कैसे मैंने करा, उन सारी डिटेल्स को मैं आपको शेयर करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, और आपको मैं दिखाऊँगा। फिर मैं अपने डेली रूटीन को भी आपको धीरे-धीरे मैं दिखाऊँगा कि मैं किस तरह से अब बेटर हूँ, हर काम कर रहा हूँ। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बेफ़िक्र रहिए।